मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आप ये वीडियो हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर भी मैं प्रतिदिन करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 26 सितंबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 370वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, बात और आसान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस जो भी स्टैटिक जीके के पोर्शन होगा उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कौन से देश को कुष्ठ रोग से मुक्त किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया WHO द्वारा, WHO के द्वारा। ऑप्शन ए है वो है ब्राजील, ऑप्शन बी है घाना, ऑप्शन सी है वो है जॉर्डन और ऑप्शन जो डी है वो है नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्डन इसका राइट आंसर होने वाला है। तो अब आपको ये बताना है कि WHO की स्थापना कब हुई और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, विदेश मामलों की स्थायी समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया या कौन बने हैं? ऑप्शन ए है वो एस जयशंकर, ऑप्शन बी है वो है शशि थरूर, ऑप्शन सी है वो एस के शर्मा और ऑप्शन जो डी है वो है ए के यादव। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर इसका राइट आंसर होने वाला है, जिन्हें हाल ही में स्थायी समिति के अध्यक्ष बनाए गए। किस मामलों की समिति है? तो वो है विदेशी मामलों से संबंधित हैं। अब आपको यह बताना है कि शशि थरूर द्वारा सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए है वो एस जयशंकर, ये कौन है? तो ये भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कौन से देश ने 31,000 करोड़ रुपए की अपनी सीमा पर बाड़ लगाएगी? ये एक नया उस देश के लिए इम्प्लीमेंट होने वाला है, क्योंकि मतलब उस देश की पहले सीमा पर कोई भी ऐसी, जैसे कह सकते हैं बाढ़ कुछ नहीं थी, अब ये बाढ़ लगाने वाला है देश। तो आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वो है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है वो है नेपाल म्यांमार और ऑप्शन जो डी है वो है भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार अपने देश की जो बाउंड्री है वहां पर बाढ़ लगाएगी। अगर आपको पूछ ले कि कितने करोड़ रुपए, तो 31,000 करोड़ रुपए, ये भी आपको ध्यान रखना। म्यांमार की राजधानी है वो है नेपिताओ, पहले थी रंगून, अब उसका नाम चेंज हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये म्यांमार से भारत के किस राज्य की सीमा लगती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस स्थान पर 5वां नदी उत्सव मनाया गया? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन जो डी है वो है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में 5वां नदी उत्सव मनाया गया है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का जो पांचवा क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो 77वीं सीनियर जो राष्ट्रीय तैराकी में युग सैलानी है, जो कि राजस्थान के खिलाड़ी है, और इनका अगर जिला पूछ ले तो जयपुर से संबंधित है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। इन्होंने एक जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हुई है उसमें कौन सा पदक जीता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन ए है वो है कांस्य पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है स्वर्ण पदक और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन। 2-3 दिन बीच में गैप पड़ने के बाद वापस हम कंटिन्यू करते रहेंगे और इसमें नए नए क्वेश्चन ऐड करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।